नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज दोपहर 2 बजे सोमनाथ मंदिर जाएंगे पीएम मोदी, करेंगे पूजा अर्चना। हरियाणा नगर निकाय चुनाव, आज शुरू हुई वोटिंग। दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक डाउन, ठप हुई सेवाएं। मणिपुर में 42 और हथियार सरेंडर किए गए, 5 अवैध बंकर नष्ट। देहरादून पहुंची टेक्नीशियन की टीम, माणा के लिए होगी रवाना। खबर हरियाणा के कालका से है, जहां हितेंद्र चौधरी ने 86% वोट के साथ कालका बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर कब्जा किया। जीतने के बाद उन्होंने कहा कि मैं सभी अधिवक्ताओं का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे कालका बार एसोसिएशन अध्यक्ष के लिए चुना। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हाँ जी प्रधान जी, आप कालका बार एसोसिएशन में प्रधान बन के नए नवयुक्त चुने गए हो, तो आप किन का धन्यवाद करना चाहोगे? धन्यवाद तो सर्वप्रथम सभी वोटर का। डेमोक्रेसी में वोटर की सबसे बड़ी चीज है और सबसे बड़ी शक्ति है। और अब बनने के बाद में अब जो कालका बार एसोसिएशन की जो समस्याएं हैं उनको किस तरह से दूर करोगे? क्या क्या प्राथमिकता दोगे आप पहले? कालका बार एसोसिएशन में सबसे बड़ी समस्या तो कोर्ट कॉम्प्लेक्स की है। जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स कालका 13 मार्च 2013 को कालका में सब डिवीजन लेवल पे कोर्ट गई थी और अस्थायी रूप से उसी स्थान पे आज भी कोर्ट चल रही है जहां कोर्ट 2013 में गई थी। आज लगभग 12 साल हो गए हैं, हमें बैठने के लिए या प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट वकीलों के लिए कोई नहीं है, कोई किसी तरीके का भी कोई और भी सुविधा कोई नहीं है। इवन जजेस भी बेचारे टेम्पररी शेड्स में बैठे हैं। हमारी ये कोशिश रहेगी आने वाले समय में हम अपनी जो हमारी कोर्ट नालागढ़ कोर्ट के ऊपर बननी है, नालागढ़ रोड के ऊपर बननी है, उस कोर्ट कम्प्लेक्स का जल्द से जल्द निर्माण करवाया जाए, ताकि हम अपने साथ साथ, क्योंकि हम जब वकील ही ठीक नहीं बैठा तो जनता क्या बात सुनेगा, तो उसके लिए अपना भी सब समय हमारा ठीक रहेगा और वहाँ लोगों की भी बात ढंग से सुनी जाएगी। इसलिए हमारी ये प्राथमिकता ये रहेगी कि उसी में हमारा कोर्ट कॉम्प्लेक्स जितनी जल्दी हो सके हमारे आने वाले समय में वो कंप्लीट हो। जैसा कि देखा गया हर साल नए वकील है वो भी बनकर आते हैं, उनके लिए भी जगह नहीं है, पहले ही पुराने वालों के लिए नहीं है। तो इन समस्याओं को किस तरह से आप दूर करोगे? पुराने भी जैसे प्रधान बने, आज तक किसी ने इस समस्या को, इस मुद्दे को उठाया ही नहीं है। नहीं, हमारे लिए तो सबसे बड़ी समस्या तो कोर्ट कॉम्प्लेक्स की रही है। जो आज तक कोर्ट कॉम्प्लेक्स हमारा नालागढ़ रोड पे बनना है वो बन नहीं पाया। सब डिवीजन लेवल पे हमारे साथ साथ बिलासपुर कोर्ट गई थी, वो उनका अलग जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बन चुका है। नारायणगढ़ अलग बन चुका है। कालका ही ऐसी कोर्ट रह रही है जिनका अपना जुडिशियल कॉम्प्लेक्स नहीं है। जितने ज्यादा हमारे पास अभी एनरोल्ड जितने वकील हैं, हम इनका उसी हिसाब से चैम्बर्स की डिमांड करेंगे ताकि कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हमारे चैम्बर्स भी अच्छे बन सके। एक जैसे वकील होता है उसको कोई सैलरी वगैरह कुछ नहीं मिलती है, उसके एवज में जैसे कोई इंश्योरेंस वगैरह, कोई नई पॉलिसी वगैरह आप कुछ लेके आओगे उनके लिए? हमारी कोशिश रहेगी जी वकीलों के लिए जो भी कार्य किया जा सके उनके, क्योंकि वकील के मरने के बाद उसके फैमिली का कोई भी सिस्टम नहीं बन पाता, बिल्कुल ही असहाय हो जाते हैं और उसके लिए कोई ना कोई इंश्योरेंस या कोई और जिस तरीके का सुविधा जो भी हो सकेगी हमारी तरफ से वो करने की पूरी कोशिश की जाए। लिटिगेंट्स के बारे में आप बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे हमने देखा है रेवेन्यू कोर्ट्स में पिछले 25-25 सालों से तकसीम के जो पार्टीशन के जो केसेस हैं वो पेंडिंग पड़े हैं, उनके अंदर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। हमारी सरकार से ये डिमांड रहेगी, इसके लिए बेशक हमें चाहे लॉ मिनिस्ट्री से मिलना पड़े या किसी और से मिलना पड़े, कि इनसे जो रेवेन्यू कोर्ट्स का जो काम है ये सिविल कोर्ट्स को दे दिया जाए ताकि उस काम में थोड़ी सी तेजी आ सके। और जो किसान जिम्मेदार परेशान है जिस करके उसकी पार्टीशन नहीं होती, कहीं आजकल आप देखो केवाईसी के जरिए वो बिक रही है, फसल बिक रही है, वो भी मुश्तरके खाते में, उसमें भी दिक्कतें हैं। 10 आदमी मुश्तरके खाते में, एक आदमी अपने नाम किले चढ़वा लेता है तो बाकी रह जाते हैं ऐसे कैसे वापिस मिलते। हमारी ये कोशिश रहेगी कि उसके लिए भी हमें पार्टीशन के लिए हमारी सरकार से बार बार ये डिमांड करेंगे इसके लिए कि इनको भी जो पावर्स हैं सिविल कोर्ट्स को दे दी जाएं, रेवेन्यू कोर्ट से विड्रॉ करके, ताकि उसका काम इफेक्टिव रूप से जल्द हो सके।
महिला वकील के लिए भी कुछ ना कुछ करोगे आप? हाँ बिल्कुल, महिला वकील के लिए, महिलाएं जो हैं हमारे साथी वकील जितनी भी हैं, जिस तरीके से समस्याएं हम भुगत रहे हैं वो भी बेचारे भुगत रहे हैं, हालांकि उनकी समस्याएं और ज्यादा हैं। नए आने वाले कम्प्लेक्स में हमारी ये कोशिश रहेगी कि उनके लिए सभी सुविधाएं दें। अगली खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से है, जहां के शाहगंज थाना क्षेत्र के जुडोली में एक महिला की मौत की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ग्राम प्रधान की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी आवश्यक पहलुओं की जांच की। वहीं महिला की मौत की सूचना पर मौके पर पहुंचे मृतक के पिता ने पति पर मारपीट और लगातार प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने पति के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर पति को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 28/2/2025 की शाम 16:10 बजे थाना शाहगंज पर ग्राम प्रधान जुडोली द्वारा सूचना दी कि गांव के एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर उसका शव घर में ही रखे हुए है। इस सूचना पर थाना शाहगंज पुलिस में फोर्स के मौके पर पहुंची तो गांव के ही मोतीलाल बेगा निवासी जुडोली द्वारा एक लिखित तहरीर दी, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी पुत्री रंती की शादी 25 वर्ष पूर्व, जिसकी उम्र 42 वर्ष के आसपास है इस समय, कि गांव के ही महेंद्र बेगा के साथ की थी। दिनांक 26/2/2025 को महेंद्र बेगा ने उनकी पुत्री को मारा पीटा था, जिसकी 28/2/2025 को मृत्यु हो गई। लिखित तहरीर के आधार पर थाना शाहगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 24/25 अंडर सेक्शन 105 BNS पंजीकृत किया गया है। सबको कब्जे में ले लिया गया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर फोरेंसिक बयान अधिकारी मौजूद हैं। अभियुक्त महेंद्र बेगा को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर झारखंड के हजारीबाग से है, जहां चतुर्थ जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार JSLPS के द्वारा स्थानीय पैराडाइज रिजॉर्ट में जिला स्तरीय रोजगार सृजन मेला 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। उपायुक्त ने उल्लेखनीय कार्य करने पर 3 JRP को प्रशासित पत्र देकर सम्मानित किया। हजारीबाग में इस तरह का रोजगार मेला का आयोजन किया गया है, क्या कुछ नहीं? क्योंकि चौथे जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय रोजगार सृजन मेला का आयोजन किया गया है। JSLPS और DDU-JKY ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार की तरफ से, और काफी सारे युवक युवतियाँ यहाँ आए हैं। 18 से 35 वर्ष के लोगों के लिए ये मेले का आयोजन किया गया है और करीब 20 से 25 कंपनीज भी आई है जहाँ पर उनका पंजीकरण किया जा रहा है। कुछ लोगों को आज नियुक्ति पत्र भी बांटा गया और मेरी अपील है सभी जो भी हमारी युवक युवतियाँ जो भी इस रोजगार मेले का लाभ लेना चाहते हैं जरूर आए और अगली खबर मध्य प्रदेश के सागर से है, जहां उप मुख्यमंत्री एवं सागर जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रहस मेले के समापन के अवसर पर गढ़ा कोटा में कहा कि राज्य को शिक्षा और स्वास्थ्य में पूरा देश में अव्वल बनाने के लिए सरकार संकल्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा विकसित भारत बनाने के लिए स्वस्थ भारत बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर विधायक एवं पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, सागर विधायक शैलेंद्र जैन सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी और बड़ी संख्या में जनसमूह मौजूद था। और उससे व्यवस्थाओं को बनाना ये सारा काम फिर कठिन हो जाता है। इसलिए इस काम में भी आप लोग रुचि लेके 30 वर्ष से ऊपर के कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाएं। 30 साल से ऊपर के कितने लोग हैं जिनका 30 वर्ष से ऊपर की आयु है? और कोई सेंट्रल लैब पैथोलॉजी की स्थापना के बाद एक होगी रहली, शाहपुर और थाना के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की बात आदरणीय गोपाल भार्गव ने कही है। मुख्यमंत्री सिंचाई की नहरों का जाल बिछ गया है, बिछ रहा है। बिजली हमारी सरप्लस हो चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए था, अब सरकार का लक्ष्य है स्वास्थ्य और शिक्षा। स्वास्थ्य के मामले में प्रधानमंत्री मोदी तक का निःशुल्क इलाज करने का
गरीब से गरीब आदमी बड़े से बड़े अस्पताल में क्राइटेरिया है 70 साल के ऊपर, और अभी उन्होंने बजट में यह प्रावधान किया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले जो हमारे युवा हैं, निःशुल्क इलाज करने की सुरक्षा देने का उनका भी व्यवस्था प्रधानमंत्री ने किया है। इसका मतलब कि देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने के बाद इस देश के नागरिकों को स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में किसी भी प्रकार की परेशानी झेलनी न पड़े, ये महान मिशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आने वाला समय सुनहरा है, बेहतर है, और इसी प्रकार से आप सबका सहयोग और आशीर्वाद बना रहे, जैसे कि ये सारे काम को प्राप्त करना, लक्ष्य को प्राप्त करना, ये हम सारे लोग इस काम में लगे उसको पूरा कर सके। एक बार फिर से मैं आदरणीय गोपाल भार्गव जी को इतने भव्य आयोजन के लिए, ये गढ़ा कोटा का कार्यक्रम है, लेकिन ये किसी जिला मुख्यालय या संभागीय मुख्यालय में आयोजित होने वाले, राजधानी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों से कमजोर नहीं है, छोटा नहीं है। माननीय गोपाल भार्गव जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, बहुत बहुत उनका अभिनंदन करना चाहती हूँ कि वो हम सब नारियों का इतना सम्मान करते हैं, इतना सम्मान करते हैं। उनके लिए तो मैं बहुत 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 आशीष सभी बहनों की तरफ से देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा हम सबको आशीर्वाद दिया है, हम सबको आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया है। वो उनके लिए मैं कहती हूँ कि बसंती हवाओं के बसंती आंचल में तूफान हुआ करते हैं, हवाओं के बसंती आंचल में तूफान हुआ करते हैं, जिंदगी के अपने कई अरमान हुआ करते हैं, अपने लिए तो सभी जीते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी विधानसभा की जनता के लिए जो जीते हैं वो भार्गव जी की तरह महान इंसान हुआ करते हैं, भार्गव जी की तरह महान इंसान हुआ करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय रहस मेला। अगली खबर गुजरात के अमरेली जिले के जाफराबाद से है, जहां की नगर पालिका को गुजरात सरकार द्वारा फायर फाइटर आवंटित किया गया। जाफराबाद शहर में लंबे समय से अग्निशमन कर्मियों की समस्या है और जाफराबाद शहर के हर समाज के नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक हीराभाई सोलंकी को इसके लिए एक ज्ञापन दिया गया था। नागरिकों ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और सांसद भरत भाई सुतारिया और विधायक हीराभाई सोलंकी को धन्यवाद दिया। નગરપાલિકા દ્વારા 15મી નાણાં પંચની આ ફાયર બ્રિગેડ માટે 29,50,000 માનનીય આપણા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ ગુજરાત સરકાર દ્વારા આજે જાફરાબાદ નગરપાલિકાના સુપ્રીત કરી હોય અને ઈશ્વર પાસે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે ગામમાં કોઈ એવી આગની ઘટનાઓ ન થાય, પણ આ ફાયર બ્રિગેડથી કોઈ જાનહાનિ ન થાય, કોઈ પ્રોપર્ટીનું નુકસાન ન થાય, એ અનુક્રમે આજે આ ફાયર બ્રિગેડ જાફરાબાદ નગરપાલિકાને સુપ્રીત કરી છે। તો માનનીય ધારાસભ્ય શ્રી હીરાભાઈ સોલંકીનો, દરાકી નગરપાલિકાના સભ્યોનો આ અવળી મોટી ભેટ આપણા ગામને મળી હોય તો સરકારશ્રીનો, માનનીય ધારાસભ્યશ્રીનો, સાંસદશ્રીનો બધાનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कनौज से कंटेनर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। देखते ही देखते राख हो गया लाखों का कंटेनर। एक चालक हेल्पर कंटेनर से कूदे। सूचना मिलने के करीब 1 घंटे बाद पहुंची दमकल ने बुझाई आग। नगला वीरभाग गांव के पास लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जहां पुलिस चौकी में 3rd डिग्री टॉर्चर का वीडियो वायरल।
छात्र को गाली देता और पीटते वीडियो हुआ वायरल। छात्र के 2 गुटों में मारपीट के मामले में चौकी इंचार्ज का एक्शन। 3rd डिग्री के बावजूद नहीं किया चालान। बिना चालान के छात्रों को चौकी इंचार्ज ने छोड़ा। मामले को लेकर डीसीपी ने एसपी को सौंपा जांच। वाराणसी के संकट मोचन चौकी का मामला। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली पर केस दर्ज हुआ। भड़काऊ भाषा देने पर पुलिस ने दर्ज किया केस। सैदपुर थाने के शौकत अली पर दर्ज किया गया केस। सैदपुर में 30 फरवरी को पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में दिया था विवादित बयान। सदन में कठमुल्ला बोलने वालों के सिर पर माइक मारने का दिया था बयान। धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में पुलिस ने दर्ज किया केस। BNS की धारा में 299 और 352 के तहत मामला दर्ज। सबसे बड़े कुली हम हैं। बीजेपी के हराने की जिम्मेदारी हमने ली है। बीजेपी आपके वोटों से न जीतती है, बीजेपी न आपके वोटों से हारती है। बीजेपी को आप एक वोट मत दीजिए, तब भी बीजेपी जीतेगी। आप बीजेपी को के खिलाफ सारे वोट डाल दीजिए, तब भी आप बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि 80 और 20 का मुकाबला नहीं हो सकता। हाँ, आप इतना कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 से 15, 20 विधायक अपने जिता करके भेज सकते हैं, जो वहां जाकर के जब आपको कठमुल्ला बोला जाए तो वहां की माइक को निकाल करके और बोलने वाले के सर पे खींच के मार दे। वो 23 और 24 मुसलमानों को अगर आपने भेज दिया, हम लोग आए थे तो लाल टोपी लगा करके घूम रहे थे रात को 1 बजे, लाल टोपी गायब हो गई। जिस दिन कठमुल्ला बोला गया, विधानसभा अध्यक्ष के बगल में खड़े होकर हंस के फोटो खिंचा रहे हो। बताओ, आप समझो इस बात को, ये आपके नहीं है, हमारी जाति कोई लड़ाई नहीं है। गलत हुआ था, बोले थे, बोलेंगे इंशाअल्लाह। आए थे चल करके वहां तक, हम ना आए होते तो उनके चाचा भी ना आते। के होटलों में अभी इसरार भाई कह रहे थे कि चाय की दुकानों पे बैठ करके हम फैसला करते हैं कि 27 में फला की सरकार, 27 में सरकार बदलने वाली नहीं है। आज कह करके जा रहा हूं मैं, जिस तरीके से 22 में समाजवादी की सरकार बन रही थी, उसी तरीके से 27 में भी समाजवादी की सरकार बनेगी, जैसे 22 में बनी थी। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में शनिवार को अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। एबीके यूनियन हाई स्कूल के पास छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट के बाद फायरिंग की गई। फायरिंग के चलते एक छात्र की गोली लगने के चलते मौके पर ही मौत हो गई। फायरिंग की सूचना पर तत्काल
प्रॉक्टर टीम और पुलिस बल मौके पर पहुंचे और घायल छात्र को उपचार हेतु जवाहरलाल नेहरू मेडिकल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फरार हुए आरोपी छात्रों की तलाश और गिरफ्तारी हेतु पुलिस कैंपस में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए जांच में जुटी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिलशेख खान है। मेरा नाम ये इनकी ये मेरा पोता था। क्या नाम है? मोहम्मद कैफ। ये कहाँ रहते थे? ये अलीनगर कॉलोनी धर्रा। अलीनगर कॉलोनी धर्रा। इनकी उम्र कितनी होगी? तकरीबन 17 साल। करते क्या थे ये एमयू में पढ़ते थे। ये कौन सी क्लास में? +2 में, 11th में। क्या हुई और आपको सूचना क्या मिली इनके बारे में? हमको सोचा कि आपके लड़का झगड़ा हो गया है और मेडिकल में है। पहले हमें ये बताया था कि एक्सीडेंट हो गया है। यहाँ बोले साहब किसी से झगड़ा हुआ, किससे हुआ ये कोई पता नहीं है। पुलिस भी मौजूद थी, यहाँ पर हमें नहीं बताया गया किससे झगड़ा हुआ किससे नहीं है। किसके द्वारा जानकारी मिली आपको? जी, जानकारी किसके द्वारा मिली आपको? फ़ोन आया था मेरे बेटे के नंबर पे। फोन आया था? हाँ, वहाँ पर यूनियन स्कूल के कोई टीचर हैं शायद, उन्होंने किया या किसी स्टूडेंट ने किया था फ़ोन क्या आपका बेटा है और हम मेडिकल पहुँचा रहे हैं। वही मेडिकल पहुँचा गए। अब आप लोग कहाँ पर आए? हम तो मेडिकल आए, इमरजेंसी पर ही आए। अपने बेटे को पोते को? ना तो वो जब उसमें कोई हालत सही नहीं थी, उसकी कुछ नहीं थी। डॉक्टर अपना वो कर रहे थे, पंपिंग कर रहे थे। जानकारी मिल रही है क्या हुआ? अब तो कोई हमको भी मिलने न दिया जा रहा है। अब तो कह रहे हैं डेड बॉडी अब सील हो गई है। मतलब मौत हो गई आपके पोते की? जी। क्या लगता है क्या किसी से रंजिश वगैरह? मैं हमारी किसी से रंजिश नहीं थी कोई। जी, गोली लगी है। कहाँ गोली लगी है? अब ये तो मुझे एक्चुअली नहीं पता। पुलिस से बात हुई आपकी? हाँ, पुलिस से भी हो रही है। हम कह रहे हैं हम इंक्वायरी कर रहे हैं, जैसा भी होगा आपको इंसाफ मिलेगा। हम इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ मिले, जो भी हो सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जल्दी से जल्दी पकड़े जाए। हम तो ये हो गया। थाना सिविल लाइन का एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय द्वारा अवगत कराना है कि थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित ABK स्कूल जमालपुर टूटी बाउंड्री के पास आज छात्रों के दो पक्षों में आपसी विवाद व मारपीट हुई, जिसमें एक छात्र मोहम्मद कैफ घायल हुआ, जिसकी सूचना पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा तथा घायल छात्र को JNFC उपचार हेतु भेजा गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर आरोपियों की तलाश हेतु 3 टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए अन्य वशीवृत्ति कार्रवाई। अगली खबर बिहार के दरभंगा से है, जहां सहनपुर रोड के श्याम चौक के पास लखा बांध पर एक बाइक और मिट्टी से भरी ट्रैक्टर के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस टक्कर में बाइक सवार बुरी तरह से घायल हो गया। घटना के बाद सिंहवाड़ा थाना के डायल 112 की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सिंहवाड़ा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां से उनकी गंभीर स्थिति देखकर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। आपका? मेरा नाम उमेश हुआ। अच्छा, क्या कुछ हुआ है यहाँ पे घटना? हम लोगों को पता चला है कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, तो अच्छा। चूँकि पहले से तो थे नहीं कि कैसे हुआ नहीं हुआ, लेकिन आए तो देखे कि हाँ एक आदमी का स्थिति दयनीय है, 2 आदमी का ठीक ठाक था। प्रशासन आया है, हाँ लाद के ले गया है। अच्छा, कैसे हुआ है दुर्घटना? ये जो घटना घटी है कैसे हुआ, इसकी जानकारी? इसके बारे में हमको कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि हम आए हैं बाद में आए हैं तो देखे हैं कि हाँ यहाँ पर जो है तो एक का स्थिति दयनीय है। हाँ। और दूसरों मोटा मोटी ठीक ठाक था, लेकिन हाँ छोटी मतलब 3 बाइक पे 3 लोग थे? हाँ, 3 बाइक पे 3 लोग। अच्छा, उसका अभी सूचना जो आप दिए, प्रशासन को जो सूचना मिला तो प्रशासन यहाँ पे आए, उसके बाद पता नहीं चला अभी तक कि उनका जो परिजन कोई यहाँ पे उपस्थित हुए कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, प्रशासन आया अपना लेकर के चला गया है। अच्छा। हाँ, अभी हाँ देखे हैं प्रशासन इधर भी गया है, लेकिन हाँ तुरंत एक्सीडेंट बाद जो है तो लेकर के गया है प्रशासन उसको इलाज के लिए। अच्छा, ये कौन सा जगह है? ये लखावान चौक। लखावान चौक, श्याम चौक के निकट लखावान चौक। अच्छा, लखावान चौक। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? जिगरीश ठाकुर। अच्छा ठाकुर जी, बताइए यहाँ पे जो घटना घटी है क्या कुछ सूचना आपको मिला? अभी सूचना हमको ये मिला कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, पर हमने देखा नहीं है कि जो अच्छा। कौन कहाँ का था नहीं था। पर यहाँ पे हम ये कह रहे कि ब्रेकर होना चाहिए था। घटना की किस कारणों से होता है? अच्छा, यहाँ पे एक तरह से ये रोड पे लगातार घटना घटती है, इससे पहले भी हमेशा हुआ है, तो हर क्या 2 कुछ महीने में है? घटना होता है यहाँ पे। हर महीने में होता है यहाँ पे घटना। तो मतलब ये घटना के पीछे का कोई बड़ा कारण होगा, क्या रीजन क्या है? क्या सूचना यहाँ चाहिए हमको सब बताइए गवर्नमेंट कि यहाँ पे क्या रीजन है। हमको ये अनुभव लग रहा है कि यहाँ पे आदमी को बहुत बढ़िया होगा। अच्छा, और इसमें जो थे तो प्राप्त सूचना के अनुसार कि 3 लोग थे बाइक सवार पे और तीनों लोग जख्मी हैं और एक का कंडीशन खराब है। जी, ऐसा ही सुने हैं। अच्छा, ये जगह कौन सा हुआ?
ये सनापुर हुआ, लखावान चौक बोला जाता है। लखावान चौक। जी जी। बहुत बहुत सर, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे लखावान पे घटना हुआ है, क्या कुछ घटना घटी है, इसको थोड़ा तो दो मोटरसाइकिल से दो व्यक्ति सवार होकर आ रहे थे लखावान पे, उधर से ट्रैक्टर आ रही थी पश्चिम दिशा की ओर, वो सनापुर गांव है, उधर से आ रही थी और उधर से मतलब कि इधर जाले तरफ से दो सवार व्यक्ति मोटरसाइकिल से आ रहे थे, जो दोनों में मतलब कि ट्रैक्टर वाले ने धक्का मार दिए और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको उठा करके सिंहवाड़ा अस्पताल में दोनों को भर्ती करा गया है। अच्छा, वो जो घटना हुआ है तो उसका कुछ जानकारी मिला है? जानकारी तो हम लोग 112 ड्यूटी में थे, ड्यूटी के दरमियान मेरे कॉल आया 112 पर, हम लोग क्विकली घटनास्थल पर पहुंचे। अच्छा, अभी आपने ट्रैक्टर को जब्त करने है तो कैसे पता चला ट्रैक्टर के बारे में? आप लोग इतना तुरंत एक तरह से कार्रवाई हो गई? हाँ, कार्रवाई जिससे यहाँ का आम व्यक्ति लोग बताए कि देखिए ट्रैक्टर इस कलर का है, उसमें मिट्टी लोड किया हुआ है आप और चिमनी की तरफ घुसा है, जो कि उसका गतिविधि देख के हम लोग को लग रहा है कि यही ट्रैक्टर है। हाँ। ट्रैक्टर का ड्राइवर फरार हो गया है, ड्राइवर नहीं है। अगली खबर बिहार के दरभंगा से है, जहां मब्बी थाना क्षेत्र के सिमरा निहालपुर गांव से भोला कुमार नाम का एक युवक पिछले 18 दिनों से लापता था। दुर्भाग्य से पिछले दिनों उसका शव रेलवे ट्रैक पर मिला और उसके शरीर के कई भाग कटे हुए थे। घटना की सूचना के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और सड़क जाम कर दी। 8 तारीख से 8 फरवरी से मब्बी थाना में 10 तारीख को आवेदन दिए थे सर, कोई कुछ नहीं किया। मब्बी थाना जो है दूना का पर काम करता था, टाइम पर गया था काम करने के लिए, वो हम खोजबीन किए 2 में 10 तारीख को मब्बी थाना को आवेदन दिए। एसपी ऑफिस में 21 तारीख के फोन आया हमको फिरौती का कि आपका भाई मेरे अंदर में 15,000 रुपया ऑनलाइन मारिए। 21 फरवरी को 21,000 रुपया 15,000 रुपया जो है आप ऑनलाइन मारिए, 40,000 रुपया कैश लेके आइए, आपको भाई दे देंगे। सिल्लीगुड़ी मब्बी थाना कोई खबर दिए, मब्बी थाना हमको कहा कि सिल्लीगुड़ी आप अकेले चले जाइए, उसके बाद भी गए और सिल्लीगुड़ी जाने के लिए एसपी ऑफिस में भी जो 23 तारीख के हम आवेदन दिए, एसपी ऑफिस से भी कोई खबर हम लोगों को नहीं मिला। प्रशासन यदि खोजबीन करता तो मेरा भाई का ये हालत नहीं होता सर। हम लोगों को अति चाहिए सर, इंसाफ चाहिए मेरा भाई का। आपका भाई कहाँ मिला है? मेरा भाई बेटा के उस पार पटरी के पास मिला, पटरी पे मिला। किस स्थिति में मिला? गंभीर स्थिति में सर, गंभीर स्थिति में पैर हाथ पूरे काट के फेंक दिया हुआ है सर मेरे भाई का। पैसा का मांग कौन कर रहा था? अब क्या होगा सर, आप लोग इंसाफ दिलाइए मेरा भाई के मुस्लिम के क्या नाम था? भोला कुमार। पैसा का मांग कौन कर रहा था? 5,000 रुपया भेजे सर मेरे पास, उसका नाम है नंबर है। थाना में आवेदन दिए? थाना में दिए हुए सर, लिख के हम लाना सर। आपका ये थाने वाले से हमको कोई मदद नहीं मिला सर, थाने वाले से कोई मदद नहीं मिला। रंजीत कुमार जो है एक लड़का आजमनगर का है, वो बोला कि आपका भाई को मुजफ्फरपुर में हमसे मुजफ्फरपुर बस में देखे, उसके बाद जो हम उसको बोले कि मेरा भाई मुजफ्फरपुर बोलो बस में गया है, थाना वाला की सारा इन्फॉर्मेशन दिया, थाना वाला कुछ इंक्वायरी नहीं किया। अभी आपका भाई जो है हॉस्पिटल में ही है? हॉस्पिटल में सर डेथ कर दिया, लाश नहीं दे रहा है सर। कौन बोला कि पोस्टमार्टम कर रहे हैं, पोस्टमार्टम कौन नहीं लाने दे रहा है? लाश दे रहा है, देखिए नहीं दे रहा है सर। कौन नहीं दे रहा लाश? डॉक्टर नहीं दे रहा है सर। क्या कर रहा है? मांग आप लोग का क्या मांग है? डॉक्टर क्या बोल रहा है? आप लोग का क्या मांग हो भैया? इस बुलेटिन में अब वक्त हो गया है स्पोर्ट्स की खबरों का। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला खेला जाएगा। अब तक अपराज्य रही भारतीय टीम में उन खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है जो अब तक बाहर बैठे थे। भारतीय टीम सेमीफाइनल से पहले कप्तान रोहित शर्मा को आराम दे सकती है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया से होगा। वहीं कल खेले गए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है।
रणजी ट्रॉफी फाइनल के चौथे दिन दूसरी पारी में करुणु नायर ने नाबाद 132 रन बनाकर विदर्भ को 286 रन की कुल बढ़त के साथ मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। विदर्भ ने पहली पारी में भी 37 रन की बढ़त हासिल की थी। महिला प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 27 गेंद शेष रहते 9 विकेट से हरा दिया। यह 2 दिन में दिल्ली की दूसरी जीत है। शुक्रवार को उसने मुंबई को हराया था। वहीं गत विजेता आरसीबी की यह घरेलू मैदान में चौथी हार रही। स्वीडन के मोंडो डू पोलांटिस ने विश्व एथलीट इंडोर 2 मीट में दौरान पोल वॉल्ट में अपना विश्व रिकॉर्ड बेहतर करने 6.5 मीटर की कूद लगाई। 2 बार के ओलंपिक और विश्व चैंपियंस पोलांटिस में पोलैंड में बनाए अपने विश्व रिकॉर्ड को 1 सेंटीमीटर बेहतर किया। हॉकी उत्तराखंड, दिल्ली हॉकी और छत्तीसगढ़ ने 15वीं राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप के पहले दिन जीत से शुरुआत की। उत्तराखंड ने बिहार हॉकी संघ को 3-0 से हराया। दिल्ली ने चंडीगढ़ को 4-1 से हराया और हॉकी छत्तीसगढ़ ने हिमाचल को 5-1 से हरा दिया। केरला हॉकी ने गुजरात को 10-0 से पराजित किया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।